Good morning, dear students. Today I am start class 10th in civics. First chapter, the Union Parliament, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Okay, the Lok Sabha and Rajya Sabha. इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सिविक्स में यूनियन पार्लियामेंट बताऊंगा. यूनियन का मीन्स होता है जॉइंटली द लोकसभा एंड द राज्यसभा. इन द डेमोक्रेसी, फर्स्ट आपने सिविक्स में पढ़ा होगा, डेमोक्रेसी फॉर्म है अपने इंडिया में. इट इज़ द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एंड इसमें लिबर्टी दी गई है, एक्सप्रेस ऑफ योर व्यूज़ एंड द गवर्नमेंट इज़ रन बाय द पीपल. और लोग ही वोटिंग करके अपनी गवर्नमेंट चुनते हैं, अपनी गवर्नमेंट को बनाते हैं इस पीपल में. तो ये जो पीपल्स है, जिसमें पब्लिक की जो पीपल्स के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो गवर्नमेंट को रन करते हैं, चलाते हैं. इसी को हम कहते हैं इट इज़ द सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री फॉर्म है वो ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम से लिया गया है अपना. जो पीपल ऑफ इंडिया एक्सर्ट देयर विल थ्रू द पार्लियामेंट द सेंटर ऑफ द बेसिक ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. जो 18 ईयर्स और 18 ईयर्स के ऊपर के हो चुके हैं वो लीडरशिप में आके और नेता बन के और अपना इलेक्शन जीत के वो एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी व्यूज़ रख सकते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, और लोगों के पब्लिक के वेलफेयर के लिए जो बन सकता है वो काम करते हैं. ये जो हमारा प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द स्टेट 13 मई 2002 इंडिया सेलिब्रेटिंग द गोल्डन जुबली. 50 ईयर्स हमारी अब जो हो चुकी थी, 13 मई 2002 को गोल्डन जुबली मनाई है अपन ने, क्योंकि 50 साल पूरे हो चुके हैं. ऑरिजिन क्या है? वर्ड पार्लियामेंट कहाँ से लिया गया है? वर्ड पार्लियामेंट जो लिया गया है ये फ्रेंच वर्ड है, जिसका मतलब होता है डिस्कस, स्पीच टू डिस्कस, यानी किसी भी बात पे डिस्कस करना. इसका मतलब ये है. स्पेनिश पार्लियामेंट ऑफ 1188 वाज द फर्स्ट सैम्पल ऑफ द मॉडर्न पार्लियामेंट. स्पेनिश पार्लियामेंट बनी थी जो वो फर्स्ट मॉडल थी पार्लियामेंट की. ब्रिटिश पार्लियामेंट को मदर ऑफ आर पार्लियामेंट कहा जाता है. ब्रिटिश पार्लियामेंट सभी पार्लियामेंट्स की मदर है. और इन इंडिया में पार्लियामेंट हाउस ओरिजिनली नॉन एज द काउंसिल हाउस केम इन टू बिगिन इन 1927. और इंडिया में जो पार्लियामेंट हाउस आया इसको कहा गया काउंसिल हाउस. ये बिगिन शुरुआत हुई थी इसकी 1927 में इंडिया में. मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की मीनिंग क्या है? एक नेशनल बॉडी है जो डायरेक्टली इलेक्टेड होती है रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, विच इज़ द सुप्रीम पावर ऑफ मेकिंग लॉज एंड द कंट्री. जो कि कंट्री के लिए सुप्रीम पावर के रूप में काम करते हुए पूरी कंट्री के लोगों के लिए लॉज बनाती है, नियम बनाती है, कानून बनाती है. ओके, डिस्कस के थ्रू. बट ऐसे नहीं बनते हैं. जो लॉज बनते हैं, जो कानून बनता है, जो रूल्स बनते हैं, वो डिस्कस के थ्रू बनते हैं. जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो सब उस बिल पे, उस सब्जेक्ट पे पहले डिस्कस करती हैं. एटलीस्ट उसमें उनकी कमियों को दूर किया जाता है और फिर फाइनली वो लॉ बनता है और वो पब्लिक में कंप्लीट होता है. इसको क्या होता है कि ये जो जब लॉ बन जाता है, इसको जो गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन्स हैं ये उसको फॉलो कराते हैं: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. तो एग्जीक्यूटिव क्या करती है? आपकी लॉज बनाती है, रूल्स बनाती है. लेजिस्लेचर उसको फॉलो कराती है. एंड जुडिशरी जो रूल्स फॉलो ना करे उनको पनिशमेंट देती है. इसके अलावा गवर्नमेंट को गाइडेंस भी देती है. ये काम है आपका जुडिशरी का. ओके. और चूँकि हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी हैं, बट पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल बाय डिसाइडिंग अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल जज. चूँकि हम फ्री हैं लेकिन फिर भी पार्लियामेंट पे जुडिशरी का ही कंट्रोल रहता है. अपॉइंटमेंट का, रिमूवल का, जजेस का, फाइनेंस का, इसका सारा जिम्मा पार्लियामेंट का ही रहता है. यानी पार्लियामेंट पावरफुल रहती है सभी के लिए. जुडिशरी पे भी पार्लियामेंट ही हैवी होती है. फेडरलिस्ट ऑफ इंडिया में फेडरल कंट्री है. फेडरल का मतलब बहुत सारी स्टेट्स मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं, इसको कहते हैं फेडरल फॉर्म. ठीक है ना. मीनिंग ऑफ फेडरेशन, फेडरेशन क्या है? फेडरेशन स्टेट का मतलब होता है काफ़ी सारे स्टेट्स का, मैनी स्टेट्स और यूनिट्स इनटू अ सिंगल स्टेट. जब बहुत सारे स्टेट्स मिलकर एक स्टेट बनाते हैं, एक स्टेट में उसका फ्यूज़न हो जाता है, विलय हो जाता है, मिल जाते हैं, इसको कहते हैं फेडरेशन. फेडरेशन का मतलब होता है सेंट्रल. इसका वर्ड मीनिंग, इसका सही वर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट. समझ गए? तो सेंट्रल गवर्नमेंट मैन होती है, बोथ द फेडरेशन एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो इसको कहते हैं फेडरेशन का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट. तो डेराइव्स देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये अथॉरिटी दी गई है. ओके, ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर की अभी.
नेक्स्ट आपका है पॉइंट फेडरल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कैसा फेडरल है? इट हैज़ टू स्टेट ऑफ सेट्स गवर्नमेंट के 2 सेट्स हैं इधर। फर्स्ट है यूनियन सेट्स जो कि लॉ बनाता है पूरी कंट्रीज़ के लिए, एंड सेकंड जो है वो कहाँ देयर फॉर द पीपल ऑफ अंडर द यूनियन लॉ एंड, और दूसरा आपका आता है जो कि पीपल्स के अंडर में काम करता है लॉ बनाने के लिए। स्टेट यानी एक तो 2 तरह के कैसे है, एक तो स्टेट यूनियन गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट के लिए रूल्स बनाती है, ओनली स्टेट के लिए, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाती है। ये है 2 फॉर्म्स। बोथ द गवर्नमेंट डेराइव अथॉरिटी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन से ऑथराइज्ड होते हैं, दोनों को ही अपने स्टेट में वेलफेयर के काम करने पड़ते हैं। जैसे यूपी गवर्नमेंट है तो यूपी गवर्नमेंट सिर्फ यूपी के ही पब्लिक के लिए रूल्स बनाएंगे, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी कंट्री के स्टेट्स के लिए रूल्स बनाएंगे। ये होता है। ओके। अनइक्वल रिप्रेजेंटर स्टेट्स अपर चैम्बर जो होता है वो कहलाता है राज्यसभा, और जो लोअर चैम्बर होता है लोअर सभा तो वो होती है लोकसभा। कंपोजिशन ऑफ लोकसभा इंडियन पार्लियामेंट 2 पार्ट से बनी है, एक लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। व्हाट इज़ लोकसभा हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। इसमें डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू हम जिससे चूज़ करते हैं, पब्लिक जिसको चूज़ करती है अपने एज अ रिप्रेजेंटर, वो रिप्रेजेंटर इसमें लोकसभा में भेजती है, उसको कहते हैं हाउस ऑफ पीपल्स। इसमें टोटल सीट्स होती हैं 552, यानी 552 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि 530 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी के जो 20 मेंबर्स बचते हैं वो यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। इस तरह से टोटल 545 लोकसभा में सीट्स होती हैं। इसमें कुछ प्रेसिडेंट्स एंग्लो इंडियंस के लिए भी रखते हैं, चूँकि अब ये सिस्टम ख़त्म हो गया है लास्ट ईयर से, अब एंग्लो इंडियंस का जो ख़त्म हो गया। फिर है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स की इलेक्शन डायरेक्टली पीपल्स के द्वारा चुने जाते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वालिफिकेशन इनकी और इलेक्शन का क्या मोशन है वो बताऊँगा।